वेलकम बैक एवरीबॉडी एक अमेजिंग सेशन के लिए। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा अपने दिमाग को खींचा होगा चीजों को क्लियर करने के लिए। जहां से हमने कहानी शुरू की थी, जैसे चीजें लीनियरली चल रही थी, फिर मैं आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे लेके गई, कैसे मल्टी लीनियर और मल्टी लॉजिस्टिक हमारे पास नेचर आया, कैसे हमने न्यूमेरिकल से कैटेगरिकल डेटा तक गए। आज मैं एक और टर्म आपको मशीन लर्निंग की समझाने जाना चाहती हूँ, जिसका नाम होता है नेव बायस। अब नेव बायस क्या होता है, देखो, मैंने मेनली आप इतना तो समझ गए होंगे कि जो एमएल होती है ना, एमएल में दो तरह की हम प्रोडिक्शन कर देते हैं, ठीक है। प्रोडिक्शन हम दो तरह की करते हैं। एक तो हम करते हैं न्यूमेरिकल डाटा के लिए, न्यूमेरिकल के लिए। एक हम करते हैं कैटेगोरिकल डेटा के लिए। कैटेगोरिकल होता है स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। कैटेग न्यूमेरिकल के लिए हमने लगाया था लीनियर मॉडल, जिसमें दो एक्स एंड वाई एक दूसरे के साथ कोरिलेशन ज्यादा था, बढ़ रहे थे। कैटेगोरिकल में हमने लगाया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जहां पर हमें पता था कि एक्स या मल्टीपल एक्स से हमारी दो कैटेगरी कैटेगरी में डेटा आंसर आता है। या तो वो यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है, ठीक है। अब मान लो एक ऐसा हमारे पास चीज आ गई कि प्रोबेबिलिटी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिग्मॉइड होता है। सिग्मॉइड बाइनोमियल फंक्शन लगता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड लगता है, एमएलई लगता है, जिससे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जिस प्रोबेबिलिटी हमें ये बताती है कि थ्रेशोल्ड या तो यस में है या तो वो डेटा नो में आएगा। आई होप यहाँ तक तो हमने अब तक समझ लिया होगा कि चीजें कैसे चल रही थी। अब नेव बायस क्या कहता है, नेव बायस ये कहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशन। अब देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली कहना क्या चाहती है, ये प्रोबेबिलिटी हमें ये कहती है कि मान लो अगर आपको किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी जाननी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, लेकिन हमने यहाँ पर एक कंडीशन दे देते हैं कि सपोज दैट पी जो इवेंट ए है, या तो वो बिलोंग करता है इवेंट बी को, या फिर पी जो इवेंट ए है वो तभी हैपन हो सकता है अगर इन पास्ट बी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। तो मतलब कभी आपने, जो मान लो एक बैग है, बैग में रेड बॉल्स है, ब्लू बॉल्स है, और आपको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल that the two balls are drawn from a bag. What is the probability of getting the red ball? That the first ball is blue. हमें पता लग गया कि पहले की कंडीशन क्या आ गई कि पहली जो बॉल थी वो ऑलरेडी हमारे पास ब्लू आ चुकी है। अब हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारी जो करंट जो बॉल होगी उसके रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी कंडीशन निकालनी है। अब जब भी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है P अपॉन A बाय B, दैट what is the probability of A such that B had already happened। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। आई होप इट इज क्लियर। अब अगर हम इसको इंटरसेक्शन को यहाँ वेन डायग्राम के हिसाब से देखें, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है, किसी नंबर है, तब तो आप देख सकते हो कि फॉर्मूला लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आपने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से करना होता है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं बी डिवाइडेड बाय बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बिकॉज हमें न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी होती है, हम ऐसे लिख देते हैं, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देते हैं। ये होती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमें स्पैम डिटेक्ट करना है कि फॉलोइंग टेक्स्ट देयर इज फ्री मनी। मेरे पास एक टेक्स्ट दिया है कि मेरे को फ्री में मनी मिल रही है। अब मेरे को दिखाना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये कैटेगरी या तो ये स्पैम है, यस है, या फिर ये नो स्पैम, या फिर नो कैटेगरी में हमारा लाई करता है। तो हमें उसकी कैटेगरी को जज करना होता है। अब कैटेगरी को जज करना है प्रोबेबिलिटी, तो बच्चों का क्वेश्चन आता है व्हाई नॉट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यस, यू कैन यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन हैवी होती है कंप्यूट करने के लिए। जब आपके पास बहुत सारे वर्ड हो, तो ये सेंटेंस है, हो सकता है एक ईमेल में मल्टीपल सेंटेंस हो, और मल्टीपल सेंटेंस पे आपको लॉजिस्टिक रिलेशन लगाना हो, तो समटाइम इट बिकम सो हैवी। तो उसको कम ओवरकम करने के लिए हम मैथमेटिक्स की नेव बायस थ्योरम का
प्रयोग करते हैं कि हमारे पास अगर वर्ड है फ्री, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये फ्री स्पैम है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ये वर्ड फ्री है ईमेल में वो स्पैम है? क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री दैट इट इज अ स्पैम। जस्ट हम इसका कैलकुलेट कर देंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक हमारे पास जो भी है, हम हमेशा प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरी हमारे पास कंडीशंस ये होती है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हर एक फीचर इंडिपेंडेंट होता है। अब इंडिपेंडेंट बोले तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ए बाय बी लिख रही हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डजंट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों ही इंडिपेंडेंट हैपन करेंगे, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3 है तो वो सिर्फ अपने एक फीचर की प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से नहीं निकली है, ठीक है। मान लो कि वेन डायग्राम है, ए अपना एक अलग से एग्जिस्ट करता है, बी अलग से एग्जिस्ट करता है, बाकी उसका इंटरसेक्शन वगैरह वो डिपेंड करता है, लेकिन दोनों का अपना एक वजूद ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो उसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बायस थ्योरम क्या कहती है? बायस थ्योरम सही में यही कहती है कि अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of event A to be happen such that event B is already happen is equals to, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो बायस थ्योरम में। और अगर इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करना हो तो हम ये लिख लेते हैं। वन फीचर है, वन फीचर मतलब पी ऑफ ए के साथ हम कैसे निकाल देते हैं? कंडीशनल इंडिपेंडेंस इन नेस्पायक मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द थिंग्स विल बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दे विल नॉट अफेक्ट अ सर्टेन क्राइटेरिया। अब ठीक है, अब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना सिखाऊं तो मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ यहाँ पर, ठीक है। कंडीशनल कंडीशनल इंडिपेंडेंस इन नेव्स बायस, कैसे बनना आप देखो। ये देखो, टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल इंडिपेंडेंट गिवन थर्ड वेरिएबल जेड इज नोन द वैल्यू ऑफ जेड कंप्लीटली रिमूव्स एनी रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल के एक्सप्लेन इन अ गुड एग्जांपल। अगर हो सकता है आपको मेरे जो पढ़ाया है वो नहीं समझ आ रहा है तो लेट्स सिंप्लीफाई टू अ गुड एग्जांपल। देखो, फीचर ए क्या बोल रहा है हमारे पास कि हमारे चाय में शुगर ज्यादा ले रहे हैं, फ्रिक्वेंटली फास्ट फूड हम ले रहे हैं। अब भाई दोनों जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो अपने आप में एक अलग फीचर है, वो एक दूसरे को डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको निकालना है कि किस फूड में शुगर भी है और फास्ट फूड भी है और जिससे हमें डायबिटीज हो सकती है, तो हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं समझे तो ध्यान से समझना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसको और डिटेल में पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बायस थ्योरम बनाई थी वन फीचर के साथ, आपने ऊपर देखा होगा तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वन फीचर। अगर तो वन फीचर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, कि बी ऑलरेडी हो चुका है और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये कहती है such that we have two things, we have two factors that we have to calculate the probability that a person have diabetes, पर्सन हैव डायबिटीज, कि उसको डायबिटीज है। अब उस पर्सन को डायबिटीज है किस दो फैक्टर से? या तो वो फैटी फूड ज्यादा इंटेक करता है, अदरवाइज इट ही और शी हैव डायबिटीज बिकॉज उसके इंटेक्स में शुगर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इन दो कंडीशन से हमारी जो है डायबिटीज अफेक्ट हो रही है, या फिर आप बोलो उसको डायबिटीज है, और हमें पता करना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फैटी फूड से है या क्या प्रोबेबिलिटी है वो शुगर। अब हमें इसमें भी अगर हम स्पैम की एग्जांपल दूं, अगर मेरे वर्ड में फ्री है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पैम कैटेगरी को बिलोंग करता है, दैट मैसेज इज स्पैम, वी हैव टू सर्टन इट और पुट इट इनटू ए पर्टिकुलर कैटेगरी। अब उस पर्सन को फैटी खाने से डायबिटीज है या शुगर खाने से डायबिटीज है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फैटी एंड शुगर
कॉजिंग डायबिटीज, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है फैटी अपॉन डायबिटीज इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ शुगर इंटू डायबिटीज। तो ये कंडीशनल इंडिपेंडेंस ये कहती है कि दोनों जो फैक्टर है फैटी और शुगर एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। मीन देयर विल बी नो फॉर्मूला कि फैटी खाना शुगर पे डिपेंड करता है और शुगर जो है फैटी पे। दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट। और उसकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि जब तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे या सेग्रीगेट करोगे एंड को, तो हर एक की सेपरेट प्रोबेबिलिटी हर फीचर की निकलती है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम इस फॉर्मूले से अलग निकालेंगे, इसकी फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी हम अलग फॉर्मूले से निकालेंगे। तो कंडीशनल इंडिपेंडेंस इन नेम बायस ये कहते हैं। अब डिस्पर्शन नेम बायस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द नेम बायस इनटू योर क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you have a probability of A, 2, probability of B is equals to 3. Okay. अब डिस्पर्शन होता है कि हाउ द नेब बायस थ्योरम इज एप्लीकेबल। नेब बायस एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल या अप्लाई कैसे कर रही है। अब देखो, नेब बायस क्या कहती थी कि हमें पार्ट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी। ठीक है, कि बी हमारा इस इवेंट से ऑलरेडी होकर हो चुका है और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो इससे कैटेगरी है या फिर आप वर्ड की कैटेगरी देख सकते हो। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है तो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसमें हम क्या करता है, नेब बायस ये कहता है कि सबसे पहले तो हमारे पास अगर ए का नंबर कुछ दिया है, कुछ भी दिया है 4, और तुम्हारा बी का नंबर दिया है कुछ, ठीक है, कुछ भी दिया है 6। अब पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, 4/6/10, 2/5 आ जाएगी। ठीक है, 2/5 आ जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी पड़ती है हमें। स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इस फॉर्मूला को सॉल्व करोगे वो आपको सिखाया हुआ है कि 3/10 आ जाएगी। अब हमें बोला है कि बी बाय ए, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई थी 3/10, उसके डिवाइड में हमें किससे डिवाइड करना है उसको, 2/5 से करना है। तो क्या हो जाएगा, 3/10 इंटू 2 इंटू 5। आई होप इट इज क्लियर। 3/10 इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। हाँ, ये 2 से हो जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। और ऐसे ही हम अपने 3/4 लिखेंगे और ए की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/10 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/10। और यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कट हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पर 0 हो गई है। आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, मैंने पता नहीं कौन से दो वेरिएबल लिए थे उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगा के दिखाया है, 0 हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर डिस्पर्शन नेब बायस देते हैं। अब बताते हैं कि नेब बायस एक्चुअली में टेक्स्ट में कैसे काम करती है। जब हमारे पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट होता है तो कैसे हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, कैसे उसको क्लासीफाई करते हैं, वर्कड आउट करते हैं, और कैसे हम अपने रियल वर्ड पाइथन में उसको यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल। तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कंडीशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है, डिस्पर्शन कैसे हमने फॉर्मूला के अप्लाई करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेब बायस की टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। जब हमें स्ट्रिंग में डेटा दिया हो, डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होती है, वर्ड कैसे बनता है, लैपलेस कैसे करती है, एंड देन बर्नौली से कैसे काम चलता है, मल्टीनोमियल। अब इस चीजों को हम जरा ध्यान से करने वाले, ये मैं बाद में बताऊंगी क्या बात है बर्नौली नेब बायस एंड मल्टीनोमिनल ले बायस, इसमें दोनों में क्या दिक्कत है, क्या फर्क होता है। अब एसएमएस का हमारे पास एग्जाम्पल दोनों में दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास क्या बचता है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो भी है ये इसी के साथ लिंक है, जो मैं अभी आपको एक फ्लो में हम ये सब करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम समझेंगे बर्नौली और मल्टीनोमियल में क्या फर्क होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि बायस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि बी बाय ए इंटू ए। बायस थ्योरम क्या कहती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट प्रोबेबिलिटी बी जो है ऑलरेडी ऑकर हो चुकी है। तो इसको हम क्या कर लेते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और बायस थ्योरम आई वो बोलती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही कहती थी ना हमारी बायस थ्योरम। अब जो कंडीशनल इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी जहां पर आपको दो फीचर की फीचर वन एंड फीचर टू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन पर्टिकुलर कैटेगरी, तो हम उसे सिंगल मल्टीप्लाई करके आंसर को निकालते हैं। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक हमने ये समझा कि दोनों फीचर एक दूसरे को डिपेंड नहीं करते, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं अपने खुद के फीचर्स में। ओके, अब देखो बायस थ्योरम ने बायस क्या कहती है मान। ठीक है, इसको कर देते हैं साइड में बंद। ओके, इस पे बाद एक और होता है लैपलेस थ्योरम। लैपलेस स्मूथिंग। लैपलेस स्मूथिंग ये कहती है कि मान लो अगर आपके पास कैटेगरी है, ठीक है, उसमें आपको स्पैम डिटेक्ट करना है, स्पैम। तो आपने मशीन को बता दिया कि जहां पर भी फ्री वर्ड आए, विन वर्ड आए, मनी वर्ड आए, तो ये जो वर्ड है तीन, ये हमारे स्पैम कैटेगरी में है। ठीक है, और जो अदर देन हमारे पास टेक्स्ट में वर्ड हो गए जैसे कि मैच, क्रिकेट, ठीक है, ये जो वर्ड है ये मशीन को वो नहीं पता कि ये जो स्पैम कैटेगरी में है या नहीं। उसे बस इतना पता है कि स्पैम में हमेशा तीन वर्ड ही ऑकर कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमारे स्पैम कैटेगरी को इफेक्ट करे। अगर हमें बताना हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम दैट द वर्ड दैट अपीयर इन अ मेल इज फ्री, तो वो क्या करेगा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि पर्टिकुलर वर्ड स्पैम है कि वो फ्री ऑलरेडी ओकर हो चुका है। तो फॉर्मूला बहुत इजी है, वो बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री बाय स्पैम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री। अब फ्री की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, हमारे पास ए वन वर्ड है और टोटल वर्ड्स कितने हैं, एक दो तीन चार पांच वर्ड्स है हमारे पास, ये निकल जाती है। स्पैम की प्रोबेबिलिटी थ्री है, 3/5 निकल जाती है और जिस हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास की आ गया कि हमारे पास ये आ गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हमारे वर्ड में फ्री क्रिकेट, फ्री क्रिकेट आ गया। ठीक है, अब देखो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो ये जज करेगा जो फ्री है वो तो स्पैम में आता है, बट ये क्रिकेट वर्ड ये जो है स्पैम कैटेगरी में नहीं है। मशीन को एक नया वर्ड बन गया जो कि स्पैम में आता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा यहाँ पर फ्री एंड क्रिकेट को चेक करेगा। जब भी यहाँ पर फ्री की प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो तो बोल देगा 3/5। ओके, टोटल हमारे पास 5 है, सॉरी फ्री कितने हैं 1/5, और टोटल दोनों की निकाल लेगा। जब क्रिकेट की बारी आएगी तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। तो लैपलेस थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, लैपलेस थ्योरम क्या कहती है, अगर आप 0 प्रोबेबिलिटी कर दोगे तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। मान लो अगर इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, इवेंट बी एंड सी है, इवेंट बी एंड सी है और वो ए को अफेक्ट कर रहे हैं, अगर सी की प्रोबेबिलिटी 0 हुई तो वो इन दोनों को भी 0 कर रहा है। कि हालांकि बी एंड ए की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती है, इन केस वो 0 नहीं हो सकती है, तो लैपलेस क्या कहता है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज 0, जब भी 0 आए उसमें एक 1 कर दो प्लस, 1 प्लस करके यहाँ पर हम लिख देंगे स्पैम के वर्ड्स एंड टोटल वोकेबलरी के वर्ड्स। ओके, टोटल वोकेबलरी हम ऐसे क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज अगर ये मैच और क्रिकेट एक अलग कैटेगरी के जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी है, नॉट स्पैम कैटेगरी के वर्ड है, मशीन को पता लग रहा है कि हमारे पास एक हमने ऐड कर दिया कि ये एग्जिस्ट करता है, वी आर एडिंग 1 टू दैट बिकॉज दिस वर्ड एग्जिस्ट अवर डिक्शनरी। एंड बट टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल स्पैम के वर्ड्स है और टोटल ये जो इस कैटेगरी के वो वर्ड है जो वोकेबलरी में हमारे एग्जिस्ट करते हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ से निकल जाती है। तो हमारे पास हमारी मशीन कैसे काम करती है, मशीन कैसे काम करती है, आपके पास कोई सेंटेंस आ जाता है, हे देयर आर फ्री मनी फॉर यू, तो ये जो है मोस्टली स्पैम कैटेगरी में होता है। जीमेल कैसे डिटेक्ट करती है, जीमेल को सेंटेंस नहीं पता, सबसे पहले इसमें एनएलपी लगेगी, वो इसको क्या करेगा, टोकेनाइज करेगा, इसको स्प्लिट कर देगा वर्ड्स में और ये वर्ड्स बना देगा। अब जब हमारे पास वर्ड आ जाएंगे, ये इनमें से स्टॉप वर्ड्स को स्टॉप
स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करेगा। जब हमारे पास स्टॉप वर्ड्स रिमूव हो गए तो वो क्या करता है, इसको इनकोडेड करता है, इनकोडिंग करता है, क्योंकि मशीन को नहीं पता स्ट्रिंग की वैल्यू, वो जो तो 0 1 करेगा। मैंने हर वीडियो में सिखाया है कि या तो इनकोडिंग 1 वर्ड से होगी, या फिर आप कर सकते हो लेबल इनकोडिंग कर सकते हो, वर्ड इनकोडिंग कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ इनकोडिंग से अपने जो वर्ड्स होते हैं उसको इनकोड करती है मशीन। इनकोड करने के बाद वो क्या करता है, हमने स्टॉप वर्ड किया, इनकोड किया, फिर वो प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू करता है नेम बायस से। कैटेगरी में डिवाइड करता है। अब वो बर्ड देखेगा कि तुम्हारे पास ये फ्री आ जाएगा, मनी आ जाएगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं, फॉर यू ये इसको नहीं देगा, तो वो कैटेगरी में डिवाइड कर देगा कि ये स्पैम कैटेगरी की। अगर दूसरा आया, हाय वी विल वॉच क्रिकेट मैच, तो वो इसको क्या करेगा, इसको भी डिफरेंट वर्ड ऑफ ग्रुप में डिवाइड कर देगा और इसे बोलेगा कि ये स्पोर्ट्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ना कि स्पैम, ये स्पैम है। अब ये इस कैटेगरी के बिहाफ पे उठाएगा और प्रोबेबिलिटी निकालेगा कि अगर हमारे पास वर्ड फ्री आया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट बिलोंग्स टू स्पैम, और यहाँ पे हमारी नेप बाइस लग जाएगी। और वो निकालेगा कि अगर ईमेल में फ्री है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पैम है। अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कि वो क्रिकेट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्पैम। अब वो देखेगा कि अगर हमारे पास क्रिकेट एंड स्पैम, क्रिकेट इंटरसेक्शन स्पैम, तो बोलेगा कि क्रिकेट एंड स्पैम की इंटरसेक्शन तो 0 है, क्योंकि क्रिकेट जो वर्ड है वो स्पैम कैटेगरी को बिलोंग ही नहीं करता, और उसकी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी इंटरसेक्शन हमें 0 मिलेगी। 0 मिलेगी तो लैपलेस बोलेगा किसी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती, 0 में हमें 1 प्लस करना पड़ता है। हम स्पैम के वर्ड काउंट करके एंड टोटल वोकैबुलरी के काउंट करेंगे एंड ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकाल के मशीन हमें दे देती है। तो मैंने बोला कि ये मशीन स्ट्रिंग को कैसे प्रोसेस करती है, डॉक्यूमेंट क्लासीफायर कैसे करती है, कुछ नहीं करती, टोकेनाइज करती है, वर्ड करती है, स्टॉप वर्ड इनकोडिंग। पिछली सारी वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ाया इनकोडिंग क्या है, वन वर्ड में इनकोडिंग क्या है, लेबल इनकोडिंग करती है और वर्ड को डिवाइड करना शुरू कर देती है। और लास्ट में हमारे पास स्पैम है। स्पैम की मैंने बहुत सारी एग्जांपल दी है कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स ही है, टोकेनाइज करो, उसके जो वर्ड्स है वर्ड्स को काउंट कर लो, फी मनी उसको स्पैम में कर दो, उसको स्पोर्ट्स कैटेगरी में देख लो। अब देखेंगे कि स्पैम कैटेगरी में कितने वर्ड्स है, 2, स्पोर्ट्स में कितने हैं, 2, प्रोबेबिलिटी काउंट हो जाती है इसकी, और फिर स्पोर्ट्स की प्रोबेबिलिटी अलग से काउंट हो जाती है। देन हमारे जो भी प्रिंसिपल या फिर फॉर्मूला है वो चलते रहते हैं। ओके, देन हमारे पास आता है बर्नौली ने बायस एंड मल्टी बायनोमियल ने बायस। बर्नौली ने बायस क्या कहती है, बर्नौली ने बायस ये कहती है, फॉर एग्जाम्पल बर्नौली ने बायस, थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी ही है, ठीक है। ये बोलती है कि तुम्हारे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे ये जो एग्जाम्पल दिया है ना कि तुम्हें एसएमएस स्पैम से डिटेक्ट करना है, उससे डिटेक्ट करके दिखाओ, तो हम बता रहे हैं कि हम कैसे करेंगे। देखो, बनौली ने बस ये कहती, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपके मैसेज में फ्री कितनी बार, फ्रीक्वेंसी क्या है, कि आपको फ्री 2 बार आया है, वर्ड में 3 बार आया, सिंपल अगर वो प्रेजेंट है ना उसको 1 लिख दो, अगर मनी प्रेजेंट है ना तो इसको 1 लिख दो, अगर क्रिकेट प्रेजेंट नहीं है, सॉरी 1 लिख दो, अगर क्रिकेट मेरा वर्ड में प्रेजेंट नहीं है तो 0। मतलब ये बोलता है अगर कोई वर्ड एक बार भी एग्जिस्ट करता है तो वो स्पैम है, नो मैटर कि हाउ मेनी टाइम वो इसमें आता है। तो मतलब ये होता है कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें एक की पहले काउंट निकालना होता है ना कि फ्री कितनी बार आया, कैसे आया। तो पाइथन क्या करता है, पहले स्ट्रिंग को टोकेनाइज करता है, उनको इनकोड करता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के टाइम यहाँ पर मैं देख रही थी ना, स्पैम में कितने वर्ड है, 2 वर्ड है, फ्री हमारा एक है, मनी एक बार है, तो हमने नहीं काउंट किया कि फ्री कितनी बार है, यहाँ फ्री 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 मनी आ जाता और मनी 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 3 बार आ जाता, लेकिन नहीं, हमने सिर्फ ये देखा कि फ्री एक बार ही आ रहा है, मनी एक बार आ रहा है, तो 2 वर्ड टोटल कितने हो गए, 2 वर्ड जो है मेरी स्पैम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बट मल्टी बर्नौली क्या कहता है, मल्टी नॉमिनल क्या कहता है, मल्टी नॉमिनल ये कहता है कि समटाइम जो है फ्री मनी
ये जो वर्ड्स होते हैं कई बार हमें मेल्स में आता है कि वो बैंक की ऑथिकल मेल भी हो सकती है, कि बैंक वाले तुम्हें को डिस्काउंट दे रहे हैं और वो स्पैम मान के उस मेल को गलत कैटेगरी में रख लेगा और आपको लॉस हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी को और एक्यूरेट करने के लिए हमने मल्टी नॉमिनल कंसेप्ट निकाला कि भाई अगर कोई मेल ऐसी आ रही है जिसमें फ्री 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 वर्ड बहुत बार रिपीट कर रहा है, देन ओनली यू कैन कंसीडर इट इन स्पैम, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या करता है, हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी काउंट करता है, जिसके लिए हम बैग्स ऑफ टोकन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बैग्स ऑफ टोकन से या मैट्रिक्स बनती है आई होप। तो फ्रीक्वेंसी हर वर्ड की चेक करो, हर वर्ड फ्री अगर 2 बार आया तो उसको 2 लिखो, एंड देन अगर मनी 3 बार आया तो 3 आए, तो टोटल वर्ड हमारे 5 हो जाएंगे जो स्पैम को बिलोंग करते हैं, नॉट 2। और इसके हिसाब से हमारी प्रोबेबिलिटी निकलती है। ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी मोर होती है एज कंपेयर टू बर्नौली, बिकॉज ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है कि वो पर्टिकुलर वर्ड लिटरली अफेक्ट कर रहा है, लिटरली स्पैम है, बिकॉज दैट वर्ड मल्टीपल रिपीट हो रहा है, मल्टीपल टाइम इफेक्ट हो रहा है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द नेम बायस की हमने एक थ्योरम निकाली, बर्नौली से इक्वेशन किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नथिंग होता है जब हमारे पास दो फैक्टर है चीज को अफेक्ट करे, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ये देखो F1 F2, एंड उसको सॉल्व कर लेते हैं, एंड उसके बाद लैपलेस देखा, लैपलेस बोलता है कि जब प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है देन जस्ट ऐड 1 टू इट एंड एवरीथिंग इज कन्विंग। बर्नौली बोलता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, जस्ट टेक इट 1 और 0। मल्टी बाइनोमियल ये कहता है कि तुम्हें अगर स्ट्रिंग में वो वर्ड एग्जिस्ट करता है 2 से 3 बार, देन यू कैन टेक इट। आई होप इट इज क्लियर।